तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपका गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट सस्पेंडेड है क्योंकि मिस रिप्रेजेंटेशन के कारण आपका गूगल मर्चेंट सेंटर बंद हो गया है, तो कैसे उसको ओपन कर सकते हो, क्या क्राइटेरिया होता है ताकि जो आपका अकाउंट है ओपन हो जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो गूगल मर्चेंट सेंटर होता है, यहाँ पे आप अपना जो प्रोडक्ट है उसकी लिस्टिंग कर सकते हो फ्री में। और लिस्टिंग होने के बाद जो आपकी जो लिस्टिंग है वो गूगल के शॉपिंग पेज में फ्री में शो करेगी। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे, अगर कोई अगर गूगल पे आता है, यहाँ पे सर्च करता है नेकलेस नेकलेस जैसे मैंने नेकलेस सर्च किया, तो यहाँ पे शॉपिंग का एक टैब होता है, इस पर क्लिक करेगा कोई, तो यहाँ पे गूगल की जो ये लिस्टिंग है फ्री लिस्टिंग है। अगर आपकी गूगल मर्चेंट सेंटर पे लिस्टिंग लाइव हो जाती है तो आपका प्रोडक्ट यहाँ पे फ्री में शो होगा। इससे क्या होगा कि गूगल के थ्रू आपका जो वेबसाइट है उस पर ट्रैफिक आएगा, तो सबसे बड़ा ये फायदा होने वाला है। अभी जैसे आप ये देखोगे, ये मेरा अकाउंट सस्पेंडेड हो गया, रीजन है मिस रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले बात करेंगे कि मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है। मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब हिंदी में होता है कि किसी चीज़ को बहकाना, तोड़ना मरोड़ना, गलत बयानी करना। मतलब जो इसमें क्या है, सीधा सीधा मतलब ये होता है कि जो आपकी वेबसाइट है, जो आपकी शॉपिंग स्टोर है, उसको इसके साथ लिंक करते हो, तो वहाँ पे जो उसकी पॉलिसी होती है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, उसकी जितनी ओवरऑल जो पॉलिसी होती हैं, उसके बारे में आप गूगल को गलत बता रहे हो और बिल्कुल मतलब इधर उधर की बातें उसमें लिख रहे हो, कोई क्लियरिटी उसके अंदर लिखी हुई नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, मिस रिप्रेजेंटेशन इसको बोला जाता है। जैसे यहाँ पे देखोगे अगर, तो यहाँ पे ये पॉलिसी है, प्राइवेसी पॉलिसी है, रिफंड पॉलिसी है, शिपिंग पॉलिसी है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है। अब ये चीज़ें अगर यहाँ पे गलत दूंगा, और इसके अलावा स्टोर का इन्फॉर्मेशन होता है, तो अगर मैं यहाँ पे गूगल को गलत दूंगा तो गूगल हमारा जो अकाउंट है वो मिस रिप्रेजेंटेशन के केस में बंद कर देगा उसको, और हमारी लिस्टिंग लाइव नहीं होगी। अब इसका मैं आपको स्टेप बताऊँ कैसे इसको ओपन करना है। तो अभी मैं दिखा देता हूँ, पहले थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि मिस रिप्रेजेंटेशन किस टॉपिक पे होता है। थोड़ा सा मैं आपको एक छोटा सा, अब देखो मिस रिप्रेजेंटेशन है, अब यहाँ पे 4 चीज़ें लिखी हुई हैं, देखो इन पे पूरा डिपेंड होता है। एक तो मैं आपको दिखाता हूँ पहला वाला, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहला है ओमिशन ओमिशन ऑफ रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। इसका मतलब यहाँ ये होता है कि जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो उसमें कुछ चूक है, कुछ गलत है उसमें, वहाँ पे मतलब वो इंफॉर्मेशन आपकी ऑथेंटिक नहीं है जो आपने उसको गूगल पे दिया है। अपनी वेबसाइट जो गूगल होता है वो आपकी वेबसाइट पे जाता है, और उसके थ्रू आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो टर्म्स एंड कंडीशन है, उनको सभी को चेक करता है प्रॉपर तरीके से। उसके बाद उसमें अगर कुछ चूक है तो वो आपका अकाउंट मिस रिप्रेजेंटेशन में डाल देता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इसने दिया हुआ है ओमिशन ऑफ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। तो इसने साफ साफ लिखा है कि जब कस्टमर खरीदने आता है आपकी वेबसाइट पे, तो उसका जो पेमेंट का जो मॉडल होता है वो क्लियरली होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, उसमें सब कुछ क्लियर हो। कोई भी वो खर्चा कितना कर रहा है खरीदने के बाद, वो खरीदने से पहले सब चीज़ें पेमेंट के लिए मतलब एकदम क्लियरली डिस्क्लोज हो, कोई भी वहाँ पे सीक्रेट ना हो। ठीक है, वहाँ पे कुछ भी ऐसी चूक ना हो जो कस्टमर के साथ मिसलीडिंग हो। सबसे पहला ऑप्शन होता है पेमेंट। दूसरा होता है प्राइजिंग। प्राइजिंग में कह रहा है जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से हो, उसमें कोई एक्स्ट्रा कुछ ऐसा डिस्काउंट शो ना करे, कोई एडिशनल चीज़ें चार्ज ना ले, बस कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो अनडिस्क्लोज हो। ठीक है, तो यहाँ पे पहला तो है पेमेंट वाला सिस्टम। पेमेंट वाला आपको बिल्कुल सही करना है अपना। जैसे आप पेपाल लगाते हो या फ़ोन पे लगाते हो, जो भी लगाते हो वहाँ पे बिल्कुल क्लियर उसके साथ लिंक होना चाहिए आपकी वेबसाइट पे। ठीक है, ताकि जो कस्टमर खरीदे तो उसको उसके साथ बिल्कुल एकदम जायज़ चीज़ें हों। ठीक है, दूसरा प्राइस। प्रोडक्ट का प्राइस जब आप दोगे वहाँ पे सेलिंग प्राइस, तो वहाँ पे प्रॉपर तरीके से प्राइस होना चाहिए। आप यहाँ पे पूरा पढ़ लेना तरीके से। ठीक है, इसके अलावा कह रहा है शिपिंग टैक्स, और कह रहा है इसके अलावा जो टैक्स होता है शिपिंग पे, प्राइस पे, वो सब प्रॉपर एकदम पॉलिसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ताकि जो कस्टमर है जो आपसे खरीदेगा उसका मिसलीडिंग ना हो। ठीक है, तीसरा फिर दोस्तों यहाँ पे कह रहा है फेलियर टू क्लियरली डिस्क्लोज और रिलेटेड कंडीशन बिफोर एंड आफ्टर परचेज। ये कह रहा है कुछ इन्फॉर्मेशन अगर खरीदने से पहले या खरीदने के बाद कुछ डिस्क्लोज नहीं है, तो ये भी क्या है, आपका मिस रिप्रेजेंटेशन केस में आपका जो अकाउंट है बंद हो जाएगा। जैसे आप कह रहा है, जैसे टर्म्स एंड कंडीशन है, शिपिंग इन्फॉर्मेशन है, जैसे आप शिपिंग इन्फॉर्मेशन दे रहे हो उसको 2 दिन का, आप भेज रहे हो 4 दिन में, और वहाँ पे क्लियरली लिखना पड़ेगा आपको जो अपनी शिपिंग पॉलिसी यहाँ पे होती है, इसमें पूरा क्लियरली लिखना पड़ेगा। अभी मैं इस पे आता हूँ, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे ना मैंने क्लियरली लिखा हुआ देखो यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियरली आपको बताना है कि किस तरह से शिपिंग पॉलिसी है, किस तरह से टर्म्स एंड कंडीशन है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है,
फिर यहाँ पे कह रहा है सिंपल हो गया, रिफंड एंड रिटर्न पॉलिसी भी मतलब क्लियर होनी चाहिए, वहाँ पे कुछ भी अनक्लियर चीज़ ना हो, कोई चीज़ मिसिंग ना हो, कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो आपने शो ना किया हो और आप कस्टमर के साथ करो, तो ये चीज़ें सब प्रॉपर लिखा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कह रहा है इनमें कोई भी ऐसी चूक ना हो, ठीक है, ओमिशन का मतलब चूक होना, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि कोई भी कंटेंट इस तरह की ना हो, चैरिटेबल का है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का है, इस तरह का कोई भी कंटेंट आपके जो वेबसाइट है उस पर ना हो। वो भी केस अगर आपको कोई भी चीज़ें मिलती हैं तो मिस रिप्रेजेंटेशन कहलाएगा, ठीक है। उसको कह रहा है जैसे फेलिंग टू डिस्प्ले चैरिटी और टैक्स इंजेम्पशन नंबर ऑफ चैरिटी डोनेशन, ये रहा कुछ अगर आपने लगाया हुआ है तो यहाँ पे अगर फेलिंग होता है तो आपका जो अकाउंट है वो सस्पेंड हो जाएगा। और ठीक है, इसके अलावा कह रहा है फिर यहाँ पे जैसे स्टेप है, ये 4 स्टेप है, ठीक ठीक है। दूसरा बता रहा है अनअवेलेबल प्रमोशन से गिरा, जो प्रमोशन अगर आप चला रहे हो प्रमोशनल ऑफर्स हैं गिरा, प्रोमिसिंग प्रोडक्ट और प्रमोशनल ऑफर्स दैट आर नॉट अवेलेबल फॉर यूजर्स, ठीक है। एग्जाम्पल प्रमोटिंग प्रोडक्ट दैट आर नॉट स्टॉक, प्रमोटिंग ए डील दैट इज नो लॉन्गर एक्टिव, कॉल टू एक्शन इन प्रमोशन दैट इज नॉट इजली अचीवेबल फ्रॉम लैंडिंग पेज। ये कह रहा है कि अगर प्रमोशन आप चला रहे हो तो प्रॉपर तरीके से एक्टिव होना चाहिए, ऐसा ना हो कि आपने प्रमोशन चला दिया और कस्टमर ने खरीद लिया तो उसके साथ में मिसलीडिंग होगी। तो इस तरह का कोई भी मतलब यहाँ पे ऐसा ना हो कि अनअवेलेबल प्रमोशन ना हो, जो चल रहा है वो प्रॉपर तरीके से एक्टिव हो और प्रॉपर तरीके से कस्टमर के साथ उसकी एक्टिविटीज होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे बता रहा दोस्तों मिसलीडिंग और अनरियलिस्टिक प्रमोशन, अगर आप कोई भी प्रमोशन ऐसा ना हो जो इसमें आप मिसलीड करो, जैसे इसने एग्जाम्पल साथ यहाँ समझाया हुआ देखो, जिसके आप मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट योर आइडेंटिटी क्वालिफिकेशन और प्रमोटेड प्रोडक्ट, एग्जाम्पल क्लेमिंग टू बी ए सर्टिफाइड रीसेलर ऑफ गुड्स, जैसे कह रहा है कि आप अगर प्रमोट कर रहे हो, आप बता रहे हो कि मेरा जो प्रोडक्ट है मैं एक सर्टिफाइड रीसेलर हूँ इस प्रोडक्ट का। अगर आप कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट बेचने जा रहे हो, जैसे आप कोई भी ब्रांड, जैसे आप बोट का प्रोडक्ट बेचने जा रहे हो और अपने प्रोडक्ट पे लिख रहे हो कि मैं आप इसका प्रोडक्ट का मतलब एकदम ऑथेंटिक बायर हूँ और रीसेलर हूँ, मैं इसको बेच रहा हूँ, तो इस तरह की कोई भी मतलब मिसलीडिंग कस्टमर के साथ ना हो, क्लियरली वहाँ पे लिखा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल साथ सिखाया गया, बताया गया है, आप जाके पूरा पढ़ सकते हो, ठीक है, पूरा लिखा हुआ है। फिर इसमें फिर चौथा बता रहा है अनअक्सेप्टेबल बिजनेस प्रैक्टिस, देखो अब इसको पढ़ लेते हैं। गिरा हाइडिंग और मिसिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट योर बिजनेस, ये गिरा आपका जो एड्रेस है वो प्रॉपर लिखा होना चाहिए, देखो यहाँ पे ना गिरा आपका बिजनेस नेम, आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आपका रिटर्न एड्रेस, ये सब चीज़ें बिल्कुल प्रॉपर लिखी होनी चाहिए, वहाँ पे कोई भी कस्टमर के साथ मिसलीडिंग ना हो। अगर मिसलीडिंग हो रही है तो इसका मतलब है कि आपका जो अकाउंट है वो मिस रिप्रेजेंटेशन चला चला जाएगा और आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। यहाँ पे पूरा प्रॉपर तरीके से आप पढ़ सकते हो कि इसने क्या क्या चीज़ें बताई हैं जो बिजनेस की प्रैक्टिस के लिए बताई हैं। अगर मैं पूरा बताने बैठूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें इसने बताई हैं। अब मैं इसको बिल्कुल लाइव दिखाऊंगा आपको। जैसे देखो ये मेरा वेबसाइट है, ठीक है, ये मेरा वेबसाइट है और यहाँ पे क्या है मैंने जो पॉलिसी पूरा जो लिखा हुआ है। अब आप बात करोगे कि ये पॉलिसी आपको बनानी कहाँ से है। बनाने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, मैं आपको चीज़ बताऊंगा। देखो जैसे ना मैंने यहाँ पे नेकलेस लिखा तो मैं शॉपिंग पे गया, अब यहाँ पे जो शॉपिंग वाली जो लिस्टिंग है वो ऑलरेडी क्या है उस पर जो गूगल मर्चेंट सेंटर पे लाइव है। तो यहाँ की जो लोगों ने पॉलिसी बनाई हुई है उन पॉलिसी को कॉपी करके और अपनी जो पॉलिसी उनमें एडिट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पॉलिसी है वो अप्रूव है गूगल पे। तो जैसे मैं अभी दिखा देता हूँ आपको, जैसे ना HM अमेजोन, ये तो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, कोई छोटी सी वेबसाइट ले लेता हूँ, जैसे कुशाल फैशन है, जॉस अलूकास है, इसको किसी को ले लो, ठीक है। इनकी पॉलिसी कॉपी करके हम अपनी एडिट करके अगर गूगल को दिखाएंगे तो ये ऑलरेडी अप्रूव है गूगल पे। यहाँ पे जो इन लोगों ने जो पॉलिसी बनाया हुआ है, जैसे ये देखो ना यहाँ पे ये देखिए, ये शिपिंग एंड रिटर्न पॉलिसी है, डिलीवरी पॉलिसी है, रिटर्न पॉलिसी है, टर्म्स एंड सर्विस की पॉलिसी है, प्राइवेसी पॉलिसी है। ये सारी पॉलिसी आपको कॉपी करके और अपनी जो पॉलिसी जो है उसमें जाके एडिट करके थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन उसको यहाँ पे अपडेट कर देना है। तो यहाँ पे आपको 100% आपकी जो पॉलिसी है वो पास होगी, क्योंकि यहाँ पे जो जितनी भी वेबसाइट दिखाई जा रही है इनकी जो पॉलिसी है सारी गूगल ने अप्रूव किया हुआ है, इनकी लिस्टिंग गूगल मर्चेंट सेंटर में अप्रूव है। तो आपको पॉलिसी यहाँ से कॉपी करना है। जैसे मैं एक फॉर एग्जाम्पल के लिए दिखा देता हूँ, शिपिंग एंड डिलीवरी, ठीक है। तो आपको यहाँ से क्या करना है, सीधा कॉपी करना है और यहाँ पे जाके जो इसने थोड़ा थोड़ा लिखा है ये पूरा प्लान आप जाके इसमें एडिट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है। इसके अलावा यहाँ पे जा सकते हो, मुझे खुशहाल वाला है तो यहाँ पे अगर जाऊँगा तो इसमें शिपिंग पॉलिसी इसका हुआ देखो, जैसे है ना इसने दिया हुआ देखो, शिपिंग पॉलिसी इसका दिया हुआ है, आप इसकी पॉलिसी ले सकते हो, ठीक है। तो आपको जिसका भी पॉलिसी बेटर लगे आप उसको कॉपी करना है प्रॉपर तरीके से, अपना जो
वेबसाइट है उस पे लिखना है, ठीक है। जब आपकी पॉलिसी करेक्ट हो जाएंगी सारी, तो आपका जो अकाउंट है वो 100% पास हो जाएगा, ठीक है, पहला स्टेप। दूसरा फिर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, देखो एक चीज़। अब यहाँ पे भी मेरा गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट है, ठीक है। अगर मैं ओवरव्यू पे क्लिक करता हूँ और मैं इसको डाउन करता हूँ, ठीक है, तो सबसे पहला मेरा जो स्टेप है वो है शिपिंग एंड रिटर्न्स। ये कस्टमर को प्रॉपर तरीके से विजिबल होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए। तो यहाँ पे शिपिंग पॉलिसी और रिटर्न पॉलिसी भी आपको पहले अपडेट करनी है, पहले अपनी वेबसाइट पे अपडेट करनी है, उसके बाद यहाँ पे अपडेट करना है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। जितना वहाँ पे आपने बताया अपनी वेबसाइट पे, इतना ही आपको यहाँ पे बताना है, 4 दिन 6 दिन जितना भी बताओ आप, ठीक है। जैसे रिटर्न पॉलिसी है तो यहाँ पे 7 दिन में रिटर्न है, 10 दिन में, 30 दिन में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बिजनेस इन्फॉर्मेशन अपडेट करना है। बिजनेस इन्फॉर्मेशन में जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो यहाँ पे, जैसे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, ये बिल्कुल मैच करनी चाहिए। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ अभी, तो यहाँ पे अगर जाऊँगा, देखो यहाँ पे ना पूरा मैंने प्रॉपर एड्रेस डाला हुआ है, पूरी चीज़ें यहाँ पे मैच कर दी हैं, कोई भी चीज़ें मिसलीड नहीं करेगी कस्टमर के साथ। स्टोर है, कंट्री है, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से लिखना है। जिस भी कंट्री शो कर रहे हो उसका डिटेल यहाँ पे देना है। उसके अलावा फिर यहाँ पे क्या है, ये टैक्स इन्फॉर्मेशन देना है, ठीक है। यहाँ अगर आप जाओगे तो यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको। जैसे ना मैं अभी चलता हूँ, तो यहाँ पे स्टॉक क्वालिटी ऐसे ना, तो यहाँ पे ये चीज़ें 4-5 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। ये जैसे सेल्स टैक्स वाला इन्फो आपको देना है, प्रॉपर डिटेल, नीड्स अटेंशन बूस्ट करना नहीं है। तो ये 4-5 चीज़ है। पहला स्टेप तो है आपका जो अकाउंट है, जो आपकी वेबसाइट है, उस पर सारी पॉलिसीज यहाँ से लेके बनाओगे आप, जो यहाँ पे ऑलरेडी अप्रूव है, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप जो आपकी बिजनेस इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, ये प्रॉपर तरीके से जो यहाँ से वेबसाइट पे डला हुआ है, जैसे एड्रेस है, आपकी वेबसाइट है, और यहाँ पे लोगो भी लगाना है, ठीक है, वो प्रॉपर तरीके से इस तरह से मैच करनी चाहिए, कोई भी मिसलीड नहीं हो। जब ये चीज़ें आपकी सारी प्रॉपर तरीके से हो जाएंगी, फिर आप सबमिट करोगे, तो दोस्तों मैं 100% कहता हूँ कि आपका जो अकाउंट है वो एक्टिव हो जाएगा और प्रॉपर वर्क करेगा। क्योंकि जो गूगल है उसकी जो पॉलिसी है, उसकी पॉलिसी है कि जो आप उसका कस्टमर है, अगर उसके थ्रू आपकी वेबसाइट पे आता है, तो उसके साथ कुछ भी मिस रिप्रेजेंटेशन ना हो, कुछ भी ओमिशन ना हो, कुछ भी मतलब मिसलीडिंग ना हो। इसलिए ये सारी चीज़ चेक करके आपकी लिस्टिंग को यहाँ पे लाइव करता है। और दोस्तों मैंने पूरा कोशिश किया आपको बताने की। आशा करता हूँ वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।